नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट किससे नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, तो पहला सवाल है, कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट किससे नहीं जोड़ा जा सकता। तो देखिए, माउस जो होता है, माउस का जो होता है कनेक्शन, जब हम सीपीयू में कनेक्शन करते हैं तो वो यूएसबी ही पोर्ट रहता है। क्या रहता है? यूएसबी ही पोर्ट रहता है। ठीक है, प्रिंटर को हम सिस्टम से जब कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये पेन ड्राइव जो हुआ, पेन ड्राइव, वो भी हम क्या करते हैं? यूएसबी से ही कनेक्ट करते हैं। ये मीडी जो है, मीडी, ये क्या है? ये साउंड कार्ड है। क्या है? साउंड कार्ड। मीडी जो होता है साउंड कार्ड होता है, जो सीपीयू के अंदर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन की क्या है? फाइल को पुनः नामांकित यानी कि एडिट करने के लिए बोल रहा है। फाइल को एडिट करने के लिए बोल रहा है, किसी फाइल को एडिट करने के लिए। देखिए, तो फाइल को F1 से जो होता है हेल्प होता है। क्या होता है? F1 से हेल्प होता है। ठीक, F2 से जो है एडिट होता है। ठीक है, रीनेम होता है। ठीक, F2 से आप एडिट कर सकते हैं किसी फाइल को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वर्तमान में खुला पावर पॉइंट प्रस्तुति में शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके एक नई स्लाइड डाली जाती है। बोल रहा है, वर्तमान में खुली पावर पॉइंट प्रस्तुति में शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके एक नई स्लाइड डाली जाती है। तो देखिए, अगर आप कोई नया स्लाइड लेना चाहते हैं, कोई भी नया स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप कंट्रोल M करके नया स्लाइड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सेम टू सेम वैसा ही स्लाइड लें, जैसे आप एक स्लाइड लिए हुए हैं, कोई जैसे कि यहाँ पे एक स्लाइड लिए हुए हैं, इस स्लाइड में लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्सेल लिखा हुआ है, और सेम टू सेम ऐसा ही स्लाइड लेना चाहते हैं तो कंट्रोल के बाद Ctrl+D डालना पड़ेगा। तो ये डुप्लीकेट एक और एक्सेल का बन जाएगा स्लाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। ठीक है, तो देखिए, नोटपैड जो होता है, नोटपैड का देखिए एक्सटेंशन जो होता है TXT होता है। क्या होता है? TXT होता है। ठीक है, ये जो होता है TXT, इसका एक्सटेंशन जो होता है .txt। ठीक है, एक्सएलएस जो होता है, एक्सेल का होता है। किस चीज़ का होता है? एक्सेल का होता है। ठीक है, ये PNG क्या है? PNG ये फोटो का, पिक्चर का एक्सटेंशन है। चलिए अगला हम देखते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। ठीक है, बोल रहा है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। माने ये कह रहा है कि मान लीजिए ये है, यहाँ पेज हो गया। ठीक है, पेज हो गया, तो हम इस पे लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? तो मान के चलिए हम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर, तो पहले इधर से लिखेंगे। क्या करेंगे? कंप्यूटर इधर से लिखेंगे, यानी कि बाएं तरफ से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लेफ़्ट से लिखेंगे। लेफ़्ट क्या होता है? लेफ़्ट से लिखेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेंटर नहीं होगा, बीच से तो होगा नहीं। बाएं तरफ से लिखते हैं, बीच से कहीं लिखेंगे नहीं। ठीक, राइट से लिखेंगे नहीं, जस्टिफाइड होगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 की घात 2 को प्रदर्शित करने के लिए आप किस प्रकार का फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, यानी कि 10 के घात 2, 10 का घात ये 2, क्या हुआ? 10 के घात 2 हो गया। तो 10 का ये जो होता है, क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर में है, जो पावर में 2 लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर इसका यही 10 का ये बेस 2 हो गया, ये बेस 2 हो गया, तो इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर सुपर स्क्रिप्ट C। MS वर्ड में
फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए क्या किया जाता है कि Ctrl+D। क्या किया जाता है? Ctrl+D, या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और एस, कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और एफ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट पी और कंट्रोल डी, ये तीनों से हम एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तीनों से हम एक ही काम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में पूरे कॉलम का चयन करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है MS एक्सेल में पूरे कॉलम को चयनित, यानी कि एक्सेल में पूरा कॉलम को चयनित करना है। ये देखिए, ये मान के चलिए एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया। ठीक है, ये जो लाइनिंग हम दिए, कॉलम दिए, ये क्या हुआ? कॉलम ABC से होता है, क्या होता है? और रो 1 2 3 4 से होता है, क्या होता है? 1 2 3 4 से होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है कि कॉलम, यानी कि ये आपको पूरा डिनोट करना है, ये आपको सेलेक्ट करना है। क्या करना है? ये आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका शॉर्टकट कुंजी होता है, इसका शॉर्टकट कुंजी होता है Ctrl+S। आप याद रखिएगा, जब भी अगर कॉलम की बात करें, कॉलम को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+S। क्या होगा? Ctrl+। अगर वही बोल देगा रो को, क्या? रो को, तो आपको क्या करना है? शिफ्ट के साथ स्पेस बार। क्या? शिफ्ट के साथ स्पेस बार। आप सी से कॉलम, ठीक है, सी से कॉलम और उसके बाद स्पेस बार से स्पेस बार हो जाएगा, सी से कंट्रोल। तो स्पेस बार में हम Ctrl+S दबा के हम क्या कर सकते हैं? कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रो को सेलेक्ट करने के लिए Shift+S। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो 8 और उच्च संस्करणों में एक फोल्डर का नाम बदलने के लिए एक शॉर्टकट रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको अभी हम बताएं, अगर संस्करण में कोई भी संस्करण हो, उसमें फोल्डर का नाम बदलना है तो आप एडिट क्या कर सकते हैं? उसका अगर नाम एडिट करना है तो F2 से ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? F2 से ही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड फाइल में कर्सर को अगले पैराग्राफ से शुरू में रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या बोलता है? कह रहा है निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड फाइल में कर्सर को अगले पैराग्राफ में शुरू करने में रखने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि अगर कुछ भी जो है दूसरे पैराग्राफ में चला जाए, क्या चाहते हैं? दूसरे पैराग्राफ में चला जाए, तो इसके लिए आप कंट्रोल डाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे? कंट्रोल डाउन का। ठीक है, अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और डाउन करेंगे तो क्या होगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक। ठीक है, तो देखिए पहला पीढ़ी जो है, पहला पीढ़ी में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था। क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक, दूसरा पीढ़ी में क्या आया था? ठीक है, दूसरा पीढ़ी में असेंबली भाषा आया था। ठीक है, क्या आया था? असेंबली भाषा आया था। ठीक, तीसरा पीढ़ी में क्या आया था? दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया था। ठीक है, असेंबली भाषा जो कि है उसमें असेंबली भाषा आया था। दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया था। तीसरा पीढ़ी में आईसी आया था। तीसरा पीढ़ी में क्या आया था? आईसी आया था। ठीक है, चौथा पीढ़ी में क्या आया था? माइक्रोचिप। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरा पीढ़ी में आईसी। ठीक है, ये तीसरा पीढ़ी का है, एकीकृत सर्किट। और चौथा पीढ़ी में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए अब पांचवा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऐसे सीरीज जिन स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एसो सीरीज यानी कि कोई भी
कोई भी डिवाइस को बोल रहा है, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये किससे जुड़ा होता है? ठीक है, पोर्ट से जुड़ा होता है। क्या होता है? यूएसबी पोर्ट से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है। अभी इसके पहले इसी वीडियो में पढ़ाए हैं, बताए हैं कि यूएसबी पोर्ट क्या होता है। यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस इसको नाम बोलते हैं। ये जो होता है, ये बस जो होता है, बसेस, ये अंदर सीपीयू के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन है? ठीक है, प्रोसेसर के मुख्य 3 कौन कौन भाग है? तो देखिए यहाँ सीपीयू हो गया। ठीक है, सीपीयू भी प्रोसेसर है, तो सीपीयू प्रोसेसर है, तो इसमें 3 भाग कौन कौन होता है? एयू, सीयू, एमयू। यानी कि एयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे देखिए एयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ है? एएलयू। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी के अर्थ हो गया कि रजिस्टर एक मेमोरी ही है। ठीक है, तो ये है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम प्रतिशत कितना है? ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर पावर पॉइंट की बात करें तो आपको कितना जूम है? 400। कितना? 400। ठीक है, अगर वही एक्सेल की बात करें तो 400। ठीक, अगर वही वर्ड के बात करें तो 500। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर देखिए इसमें देख लीजिए, अगर मिनिमम जूम हम 10% कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 10%। तीनों को 10% हम जूम कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, अधिकतम जूम 500%। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। आईपी एड्रेस 130.0.11.1 किससे संबंधित है? ठीक है, किस क्लास से संबंधित है? ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये जो होता है 1 से लेकर 126 तक। ठीक है, 1 से लेकर 126 तक। ठीक है, 1 से लेकर 126 तक ए हुआ। ठीक है, बी नंबर हुआ 127 से 128 से 191 तक। ठीक है, सी नंबर बता रहे हैं आपको, सी हुआ 191 से लेकर 223 तक और 224 से आपका 239 तक। ठीक है, क्या हुआ? तीसरा हुआ। और ई जो हुआ 239 से लेकर 255 तक आपका ये क्या हुआ? ई हुआ। तो ये जो है आप देख सकते हैं दूसरे में आ रहा है, यानी कि 128 से लेकर 191 तक, यानी कि दूसरा में आ रहा है। ठीक है, ये शुरू वाला लेटर हमको लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा आंसर? क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिसाइकल बिन किए बिना फाइल को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। देखिए अगर रिसाइकिल बिन में अगर डिलीट बटन दाब दे रहे हैं तो आपको क्या होगा? डिलीट बटन दाबने से डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। इसके लिए हम लोग शिफ्ट डिलीट का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट डिलीट का। अगर शिफ्ट डिलीट डालते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति को हटाकर स्तंभ डाटा एवं स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करने के लिए, ये क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अगर ये डाटा जो है, ठीक है, ये डाटा जो है अगर इसमें है, इसमें क्या है? इसमें है, तो इस डाटा को यहाँ इसमें जो कॉलम में है तो इसको इसमें करने के लिए क्या कह रहा है? इसमें करने के लिए
और इसका डाटा इसमें करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो इसमें ट्रांसपोज का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति मापी जाती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की गति जो होता है ये गीगाबाइट हर्ट्ज में मापा जाता है। किससे मापा जाता है? गीगाबाइट हर्ट्ज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए, किसी पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, इंडेंट जो होता है कंट्रोल एम होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस क्या होता है? एम। ये इंडेंट का होता है, मैं बता रहा हूँ इंडेंट क्या होता है। जैसे ये पेज है, क्या है? ये पेज हो गया, ये पेज हो गया। मान लीजिए ए लिख रहे हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल एम करते हैं तो ए यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। फिर ए करते हैं तो यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? फिर ए करते हैं तो फिर यहाँ आ जाएगा। माने 2-3 स्पेस के बाद चला जाएगा। फिर जाते जाते फिर उसी लाइन में फिर आ जाएगा। ये नहीं है कि फिर नीचे चला जाएगा, उसी लाइन में रहेगा आगे पीछे। जैसे जस्टिफाई सेंटर जैसे होता है वैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा आगे चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? ठीक है, तो टाइटल बार के नीचे जो होता है ये मेनू बार होता है। क्या होता है? मेनू बार होता है। ठीक है, स्क्रॉल बार क्या होता है? रूल मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्या होता है, ये यहाँ देखिए ऊपर में जो होता है टाइटल होता है। क्या होता है? टाइटल होता है। उसके नीचे जो होता है मेनू जो होता है, इसका मेनू जिसमें होता है होम होता है, इंसर्ट होता है। ये जो मेनू बार बोलते हैं, मेनू टैब बोलते हैं। और उसके नीचे जो भी दिखाते हैं फार्मूला बार जो यहाँ शो करता है उसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, उसको रिबन बोलते हैं। और ये स्क्रॉल बार जो होता है नीचे साइड में जो होता है, साइड में ऊपर नीचे जाने के लिए उसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? ठीक है, 0.25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? तो देखिए दशमलव का अर्थ होता है डेसिमल पूछ रहा है, तो डेसिमल का क्या होगा? ये यहाँ मान लीजिए ये 25 हो गया। ठीक है, और इसका डेसिमल, तो इसको हम क्या करते हैं? 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, 16। अब कितना जोड़ेंगे कि 25 आ जाएगा? क्या क्या जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा? 16 को जोड़ देंगे। ठीक है, 16 को जोड़ देंगे, 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 16 8 24 हुआ और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 25 और यहाँ 0 0। यहाँ इसमें आंसर है 1100 है, यहाँ पे है, देख लीजिए बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एक्सेल में माइक्रोज का शॉर्टकट की क्या है? एक्सेल में माइक्रोज का शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसका क्या होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? लाइंस और स्पेस में। ठीक है, लेयर और प्लेनों में, ऊंचाई और चौड़ाई में, पंक्ति और स्तंभ में। क्या होगा? पंक्ति और स्तंभ में, यानी कि रो और कॉलम में। एक्सेल जो होता है रो और कॉलम से मिलके बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि हमको डेस्कटॉप पे को प्रदर्शित कैसे करेगा? डेस्कटॉप जो होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो पहला जो पृष्ठ दिखाई देता है उसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? विंडो के साथ डी डालते हैं। क्या करते हैं? विंडो के साथ डी प्रेस करते हैं, तो इससे आपका डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट कुंजी है। ये क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये जो होता है
कंट्रोल पी जो होता है प्रिंट करने के लिए होता है, और कंट्रोल वी जो होता है पेस्ट करने के लिए होता है, और कंट्रोल एक्स जो है कट करने के लिए होता है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट आप देख, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, वी जो होता है पेस्ट करने के लिए, एक्स जो होता है कट करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी, क्या होगा? कंट्रोल प्लस भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी कर दूसरे स्थान पर रखना कहलाता है, क्या कहलाता है? कंटेंट को कॉपी करके दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? पेस्ट स्पेशल कहलाता है, स्पेशल पेस्ट कहलाता है, पेस्ट कहलाता है, कट एंड पेस्ट कहलाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये कंटेंट को कॉपी कर दूसरे स्थान पर, ठीक है, यानी कि कॉपी करने का अर्थ होता है कॉपी करके, और उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है, यानी कि कॉपी करने के बाद वहाँ भी रहता है, इसको पेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको पेस्ट कहा जाता है। अगर यही चीज़ रहेगा, यही चीज़ में अगर आ जाएगा आंसर, अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कोई कंटेंट नहीं, उसका फॉर्मेट को कॉपी करना है, क्या करना है? फॉर्मेट को कॉपी करके पेस्ट करना है, तो इसका हो जाएगा पेस्ट स्पेशल। क्या हो जाएगा? पेस्ट स्पेशल। अगर यही चीज़ आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि अगर उसको वहाँ से दूसरे जगह ले जाना है, जैसे इस कंटेंट को कॉपी करके दूसरे जगह ले जाना है, इस कंटेंट को कॉपी करके दूसरे जगह ले जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कट पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस डिवाइस का उपयोग से एक कंप्यूटर, इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यूएसबी एक ऐसा पोर्ट होता है जिसको कंप्यूटर यूएसबी से जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैरेलल पोर्ट से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, डिवाइस सीरियल पोर्ट से भी जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीरियल पोर्ट से। ये बायोस से नहीं जोड़ सकते। बायोस जो होता है रैम होता है। ठीक है, ये बूटिंग का काम करता है। जब सिस्टम ऑन होता है तो बायोस से ही वहाँ उसको बूट करता है, बूटिंग करता है, और हमारा सिस्टम सभी ड्राइव को चेक करता है कि कौन कौन सही है या गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र फार्मूला 15/0 की गणना करने के लिए, गणना करने पर दिखाई वाली त्रुटि। देखिए अगर यहाँ पे पूछ रहा है 15/0, ठीक है, तो 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? ये नहीं जाएगा। क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक, तो इसका जो होता है क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर जैसे सम होता है, सम अगर हम कोई फार्मूला का सम लगा देते हैं, जैसे कोई फार्मूला का सम लगा देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे सम, तो यहाँ पे हम लगा दिए, क्या लगा दिए? इसका SUOM, तो इसको क्या लिखेगा? अगर ऐसा आ जाएगा, अगर हम ये गलती करते हैं तो यहाँ नेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेम आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MS डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न कीबोर्ड बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है। देखिए हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट कुंजी का होता है, ठीक है, कंट्रोल क्या होता है? क्या होता है? कंट्रोल के होता है। ठीक, कंट्रोल के होता है। और एक और बात याद रखिएगा, एक होता है रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H। क्या करते हैं? रिप्लेस करने के लिए। मान लीजिए RK लिखा हुआ है, क्या हुआ? RK। अब हमको एक पेज पे 5 बार RK लिखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि RK मेरा गलती हो गया है, PK करना है, तो Ctrl+H करके PK डालेंगे, तो जहाँ जहाँ RK होगा PK हो जाएगा। क्या होगा? PK हो जाएगा। तो Ctrl+K और H एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न की का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, MS एक्सेल वर्कशीट में की का उपयोग कर कि डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, हम बता रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले अगर कोई भी आपको बताएगा कि क्या बोलते हैं, आपका मेनू जो होता है, मेनू उसमें अगर उसमें जाना होगा तो पहले आप अल्ट करेंगे। क्या करेंगे?
अल्ट, किसी भी मेनू में जाना होगा तो अल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखिए अल्ट वाला सिर्फ यही है, तो ये अल्ट अल्ट आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट जो होता है मेनू में होता है, और मेनू जो होता है अल्ट, मेनू का अल्ट हो जाता है अल्ट F3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही हम रोज़ वीडियो बनाते रहेंगे, और एग्ज़ाम से रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।